प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन की चर्चा आज हम लोग करेंगे। देखिए, शक्ति अथवा ऊर्जा किसी भी उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके बिना कोई उद्योग संचालित नहीं हो सकता है। अनेक आर्थिक क्रियाकलापों जैसे कि कृषि हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, रक्षा, वाणिज्य और घरेलू कार्य के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा के स्रोत को हम दो भाग में बांट दिए हैं, या ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। एक है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब हम आपको बताएंगे कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कौन कौन से आते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या क्या चीज़ है, ये दोनों आप जानिए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कौन कौन चीज़ आ जाता है? सौर ऊर्जा, यानी सूर्य का से प्रकाश से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ये आपको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अब हम आपको परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विषय में बता दें। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा पनबिजली। ये हम सामान्य रूप से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, ताकि इसका निर्माण जो है जीव से हुआ है, इसीलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहा गया है। लाखों करोड़ वर्ष पहले गहराई में दबे हुए पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों पर पृथ्वी के भीतर उच्च ऊष्मा और दाब के प्रभाव के कारण इस परंपरागत ऊर्जा स्रोत का निर्माण हुआ है। इनकी मात्रा बहुत सीमित है, कम है। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या की आवश्यकता के पूर्ति के लिए उनको खपत तेजी से हो रही है। इसी कारण से अब हमारे पास इनका बहुत कम भंडार शेष रह गया है। इसके बाद आता है कोयला। कोयला भी सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। इसे खाना पकाने, लौह अयस्क को गलाने, विद्युत उत्पादन करने, भाप इंजनों और रासायनिक उद्योगों में बहुतायत से प्रयोग में लाया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय विद्युत कहा जाता है। देखिए, कोयले के निर्माण की प्रक्रिया जो है लाखों करोड़ों वर्ष में पूरा होता है, या अर्थात कोयला बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे के पृथ्वी के विभिन्न परत में दब जाने से कोयले का निर्माण होता है। उच्च दाब, गर्मी आदि के कारण बड़ी संख्या में दबे पेड़ पौधे कोयले के भंडार में बदल जाते हैं। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देश हैं। दामोदर घाटी क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कोयले की खानें रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो और तमिलनाडु के नेववेली में भी है। ये आपको कोयला इन जगहों पर प्राप्त होता है। अब देखिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत से लाभ और हानि क्या है। जलावन की लकड़ी है, आसानी से उपलब्ध है और
ग्रामीण जनता के लिए ऊर्जा का स्रोत है, लाभ ये है इससे। लेकिन इससे क्या हानि है? इससे हानि है कि प्रदूषण उत्पन्न करती है, वन संसाधन को क्षति पहुंचाती है, संग्रहण में अधिक समय लगता है और कम लोगों के लिए ऊर्जा का माध्यम है। अब है कोयला। कोयला से लाभ है, काफ़ी बड़े भंडार में मिलता है। दूसरा है विद्युत उत्पादन के लिए एक दक्ष ईंधन भी है। इससे हानि क्या क्या है? यह एक अनवीकरणीय संसाधन है, बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाता है, काफ़ी स्थान घेरता है और भारी होता है, जिससे इसकी लंबी दूरी तक ढुलाई पर अधिक खर्च आता है। अब तीसरा हो गया तेल और प्राकृतिक गैस। तेल और प्राकृतिक गैस से क्या लाभ है? पाइपलाइनों के माध्यम से ढुलाई आसान है। पेट्रो रसायन उद्योगों, ताप विद्युत उत्पादन केंद्रों और उर्वरक उद्योगों का आधारभूत ईंधन है। प्राकृतिक गैस स्वच्छ ईंधन है और तेल से सस्ता है। इससे हानि क्या है? तेल बिखरने से प्रदूषण होता है तथा जलीय जीव भी प्रभावित होते हैं। तेल की खोज में अधिक व्यय होता है। यह ऊर्जा का ह्रासमान स्रोत है। तो ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत के लाभ और हानि की चर्चा हुई। अब है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम या खनिज तेल बलित पर्वत के गहरे धंसे भागों में स्थित अवसादी शैलों में पाया जाता है। इसे प्रायः काला सोना भी कहा जाता है पेट्रोलियम को, क्योंकि यह काफ़ी मूल्यवान होता है, काफ़ी इसका दाम लगता है। कच्चे तेल को भंजक या प्रभाजी आसवन द्वारा शोधित करके उससे विभिन्न उत्पाद जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, कोलतार, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त किए जाते हैं। ये सारे चीज़ मिलते हैं। विश्व में पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, वेनेजुएला, रूस, अल्जीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप में उत्तरी समुद्री क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम असम के डिगबोई, बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा में पाया जाता है। इसके बाद आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस तेल क्षेत्र में पेट्रोलियम के निक्षेपण के साथ पाया जाता है। इसे घरेलू ईंधन, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस भी बनाया जाता है और वाहनों में ईंधन जैसे सीएनजी गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे उद्योगों में ऊर्जा संसाधन के रूप में और उर्वरक संयंत्रों में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। रूस, इंग्लैंड, नीदरलैंड और नॉर्वे विश्व में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में प्राकृतिक गैस पूर्व और उत्तर के राज्यों में, कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्रों में, बॉम्बे हाई में, खंबात की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम आपको बताए कि ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो आपको ऊर्जा संसाधन के वो परंपरागत स्रोत कैसे मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।